सो आपका टोटल 2 पेपर होते हैं 500 मार्क्स के। तो ये 500 मार्क्स आपको गेन करना एक बहुत ही लाइक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। Hello everyone, this side Himani, and in today's video I am going to explain you about some strategies of for UPSC mains exam preparation. So in this video I am going to explain you about the strategy for which mains exam. Strategy for UPSC mains exam preparation. So हम आज डिस्कस करेंगे यूपीएससी मेंस एग्जाम के लिए आपको क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी चाहिए, क्या आपको अपना जो मेंस होता है एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है यूपीएससी में, एंड इसमें काफी सारे पेपर्स होते हैं। सो आपको इसकी कैसे स्ट्रैटेजी प्रॉपर मेंटेन करनी चाहिए। सो आज मैं आपको इस वीडियो में इसी के बारे में आपको गाइड करूंगी। सो फर्स्ट थिंग दैट preparing for UPSC mains exam required a focused and strategic approach given its comprehensive nature. Here is a tailored plan to help you effectively prepare. So आपको यहाँ पे एक मैं प्लान एक्सप्लेन करूंगी कि लाइक आप अगर यूपीएससी की मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या आपको स्ट्रेटजीज एंड क्या आपके पॉइंट्स आपको रिमेम्बर करना चाहिए तब आप अपना यूपीएससी के लिए मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सो फर्स्ट पॉइंट दैट इज अंडरस्टैंड द एग्जाम स्ट्रक्चर एंड द सिलेबस। आपको पहले यूपीएससी का बेसिक पूरा आपको पता होना चाहिए, आपको एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए, सिलेबस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्या पार्ट आपका मेंस में कितने पेपर्स होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं और कितने टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। तो ये सारा एक आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए यूपीएससी के मेंस एग्जाम का पूरा एग्जाम स्ट्रक्चर। और यूपीएससी मेंस में पूरे 9 पेपर्स होते हैं आपके। तो ये पूरे 9 पेपर आपका मेन पार्ट मेंस में आपके कवर होते हैं। सो आपका जो ये एग्जाम रहता है इसमें आपका होता है अंडरस्टैंड द एग्जाम स्ट्रक्चर एंड सिलेबस। पहले आपको एग्जाम का स्ट्रक्चर और सिलेबस के बारे में आपको पता करना होता है। देन उसके बाद आपको क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान। देन उसके अकॉर्डिंग आपको अपना खुद का एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाना चाहिए। लाइक आपके जीएस के सब्जेक्ट भी होते हैं, ऑप्शनल भी होता है मेंस में, ठीक है, एंड इसमें आपका क्वालिफाइंग पेपर भी होते हैं, लैंग्वेज पेपर भी होता है। सो ये सारे आपको एक स्ट्रक्चर और प्लान्ड स्टडीज आपको स्टडी प्लान बनाना चाहिए कि लाइक आपको इतना पार्ट जीएस में देना है अपना, एंड इतना टाइम आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ इन्वेस्ट करना है। सो आपको एक बेसिकली एक स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी चाहिए कि वाइल आप लाइक प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी मेंस एग्जाम। सो आपको एक अपना खुद का स्टडी प्लान बनाना चाहिए। नंबर थर्ड दैट इज मास्टर द ऑप्शनल सब्जेक्ट। एंड नंबर थर्ड लाइक आपको जो यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसमें 2 पेपर होते हैं आपके ऑप्शनल के, एंड ईच पेपर जो होता है वो आपका 250 मार्क्स का होता है। सो आपका टोटल 2 पेपर होते हैं 500 मार्क्स के। तो ये 500 मार्क्स आपको गेन करना एक बहुत ही लाइक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी पूरी फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनती है मेंस के अकॉर्डिंग ही बनती है। सो उसमें आपको 500 भी काफी रोल प्ले करते हैं। सो उसके लिए आपको क्या करना है, अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बेस्ट चूज करना होता है। लाइक आप जितना अपना ऑप्शनल जो है इंटरेस्ट वाइज चूज करोगे और उसमें क्या करोगे कि लाइक आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर आप एक स्ट्रेटेजी मेंटेन करोगे कि आपको किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है। ये नहीं कि लाइक आपको किसी का आप सक्सेस रेट के अकॉर्डिंग चूज कर रहे हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइक आप अपने इंटरेस्ट वाइज कोई भी अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। एंड नंबर 4 दैट इज जर्नल स्टडीज जीएस पेपर स्ट्रेटेजी। उसके बाद आपको जितने जीएस के पेपर होते हैं उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी मेंटेन करनी चाहिए कि लाइक आपके जो जीएस के पेपर्स होते हैं हम वो देख लेते हैं। जैसे जीएस पेपर वन में क्या क्या होता है आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। सो ये आपके पेपर 1 में आपका ये पार्ट कवर होता है। तो इसमें फॉर हिस्ट्री के लिए आपको फोकस ऑन मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, आप एक अच्छी बुक है हिस्ट्री के लिए, आप उसको फॉलो कर सकते हो। विपिन चंद्रा है एंड द वर्ल्ड हिस्ट्री। आपको इन पार्ट पे फोकस करना है ज्यादा और हिस्ट्री वाला पार्ट जो है आप इनसे कवर अप कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद आपका सेकंड होता है फॉर ज्योग्राफी यूज
एनसीईआरटीज। एनसीईआरटीज हम क्यों यूज करते हैं? बिकॉज एनसीईआरटी से पूरा आपका बेस प्रिपेयर होता है। सो इनिशियली जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो तो पहले आपको बेसिक एनसीईआरटी ही पढ़ाई जाती है, जो कि आपकी 6 to 12 तक की एनसीईआरटीज होती हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आपका जो पॉलिटी होती है इंडियन, और आपका जो साइंस एंड टेक सारा जो होता है पूरा आपको बेसिक से एडवांस पहले कवर कराते हैं। देन उसके बाद आपका ज्योग्राफी के बाद होता है नंबर थर्ड, सोसाइटी टॉपिक शुड इंक्लूड सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज वाले टॉपिक्स इंक्लूड रहते हैं इसमें, पॉवर्टी, जेंडर एंड अर्बनाइजेशन, लाइक दैम विद करंट इवेंट्स। सो आपको इनको लिंक करना है, लिंक दैम विद करंट इवेंट्स। इसको आपको कुछ जनरल इश्यूज होते हैं, सोशल इश्यूज होते हैं, इनको आपको करंट इवेंट के साथ कनेक्ट करके आपको तब पढ़ना है। सो आप इसकी बेसिकली एक नोट्स टाइप प्रिपेयर कर सकते हो पूरे, और इसमें क्या क्या होता है आप इसको पॉइंट वाइज आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगी। सो आपको अपना पेपर 1 में ये सारे पार्ट कवर करने होते हैं। नाउ सेकंड, दैट इज जीएस पेपर 2। पेपर 2 में क्या क्या होता है? पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस। सो ये पार्ट आपका जीएस पेपर 2 कवर करता है, जिसमें आपको रेफर कर एक आपकी जो स्टैंडर्ड बुक होती है दैट इज लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी। पॉलिटी के लिए एक बेस्ट बुक है लक्ष्मीकांत, तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। एंड फोकस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, गवर्नेंस इशू एंड पॉलिसीज। सो ये पार्ट आपका पॉलिटी में कवर होता है। सो आप इसको लक्ष्मीकांत बुक होती है जो स्टैंडर्ड बुक होती है, काफी अच्छा कंटेंट आता है, उससे भी आप इसको कवर कर सकते हैं। देन इंटरनेशनल रिलेशंस रिक्वायर्ड अपडेट्स फ्रॉम करंट इवेंट्स। जो भी आपके करंट इवेंट्स होते हैं वो आप इसमें आपको अपडेट रहना है, स्पेशली इंडिया रिलेशंस विद नेबरिंग एंड स्ट्रेटेजिक कंट्रीज। और इंडिया का जो नेबर आपकी कंट्रीज है इंडिया के पास, उसका रिलेशन आपका क्या, इंडिया के साथ कैसे रिलेशंस हैं, इन सब चीजों की आपको नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर। आपको कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, ये सारा पार्ट इसमें कवर होता है पूरा पॉलिटी का। सो आपको इन पे ज्यादा फोकस करना है एंड प्लस अपने पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज नोट्स प्रिपेयर करने हैं। देन उसके बाद आपका जो जीएस थर्ड पेपर होता है, इसमें क्या होता है? इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी। सो पेपर 3 में आपके ये सारे पार्ट्स कवर रहते हैं। तो इसमें आप रमेश सिंह यूज कर सकते हो फॉर इकोनॉमिक्स, एंड वी थ्रो विद बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे जो रहता है आपको, इसमें आप ये सारा जो इकोनॉमिक्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल टॉपिक होते हैं, स्टे अपडेटेड विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजीज की कुछ जो आपकी अपडेशन होती है उससे आप अपडेट होना चाहिए आपको। एंड प्रैक्टिस राइटिंग अबाउट सिक्योरिटी इश्यूज फ्रॉम बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव। सो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल जो इश्यूज हैं उससे आपको कनेक्ट रहना चाहिए। एंड आपको उसके बाद होता है जीएस पेपर 4 की हम बात करते हैं। ये आपका भी पेपर 3 था। देन पेपर 4 में होता है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये पेपर 4 कवर करता है। सो इसमें आपको पूरा इसी के बारे में कंटेंट, आपका टॉपिक्स जो रहते हैं रिलेटेड रहते हैं। स्टार्ट विद बेसिक एथिक्स, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स लाइक लेक्सिकॉन। ये आपकी कुछ रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स हैं जो आपका एथिक्स पार्ट कवर अप करता है। सो ये आप इसको पढ़ सकते हैं इजिली। फॉर केस स्टडीज प्रैक्टिस डिफरेंट सिनेरियोज इन्वॉल्विंग मोरल एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग। सो ये आप जो आपकी स्ट्रेटेजी है आप इसके लिए फॉलो कर सकते हो पेपर 4 के लिए, जो कि आपकी एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के लिए पेपर होता है। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट होता है एथिक्स पेपर। एथिक्स पेपर स्ट्रेटेजी क्या होती है वो हम देख लेते हैं। क्लैरिटी ऑन एथिकल कॉन्सेप्ट, आपकी जो एथिकल कॉन्सेप्ट है उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। हैव अ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिकल थ्योरीज, मोरल फिलॉसफी एंड थिंकर्स। इनके बारे में आपकी जो पूरी क्लैरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, वो अच्छे से होनी चाहिए। देन उसके बाद केस स्टडीज आपको पढ़नी है। फॉर एथिक्स केस स्टडीज डेवलप अ बैलेंस्ड अप्रोच, प्रेजेंट अ रेशनल सॉल्यूशन व्हाइल स्टिकिंग टू मोरल प्रिंसिपल्स। सो ये आपको जो है ये आपको टॉपिक्स जो इसके अंदर है ये कवर करना होता है एथिक्स के लिए। फॉर रियल लाइफ एग्जाम्पल इंक्लूड रियल लाइफ एथिकल डायनामिक्स, फॉर एग्जाम्पल ऑफ लीडरशिप, इंटीग्रिटी एंड सर्विस टू
स्ट्रेंथन योर आंसर। सो आपको अपने जो आंसर राइटिंग है इसमें, एथिक्स में, तो इसको आपको इन टॉपिक्स पे फोकस करके प्रॉपर पॉइंट वाइज और आपको आंसर की वाइज आपको प्रॉपर अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। देन आपका जो पेपर 4 है उसमें काफी आपकी हेल्पफुल होगा। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके यूपीएससी मेंस एग्जाम में, बिकॉज ये आप करंट अफेयर जो रहता है आपका अपडेटेड रहोगे, सो आपको पॉलिसीज स्कीम्स जो गवर्नमेंट आपकी लॉन्च कर रही है चीजें, उनके बारे में आप अपडेटेड रहोगे, सो वो आपकी हेल्प होती है। इवन मेंस में नहीं, इंटरव्यू में भी ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है करंट अफेयर्स। तो इस पे आपको डेली अपडेट एंड आपको फोकस करके डेली आपको करंट अफेयर आपको रीड करना, आपको पढ़ना है। देन उसके बाद आप करंट अफेयर के लिए यूज कर सकते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर होता है आपका यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। तो ये दोनों न्यूज़पेपर्स आपको रीड करने हैं। ट्यूटोरियल्स आपको एडिटोरियल्स जो होते हैं आपके, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आप रीड कर सकते हो। ओके, एंड मेक कंसाइज नोट, और इनके आप एक कंसाइज नोट्स बना सकते हो। लाइक आपने एक एडिटोरियल पढ़ा है पूरा, तो उसको आप एक कंसाइज अपने नोट्स में लिख सकते हो। देन मंथली मैगजीन आप फॉलो कर सकते हो, किसी भी आप आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोचिंग आप ले सकते हो, ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑफलाइन ले सकते हो। तो इसमें क्या है, आपको मंथली मैगजीन भी प्रोवाइड होती है, तो उससे क्या होता है पूरे मंथ का आप करंट अफेयर से अपडेटेड हो जाते हो। तो आपका ये भी बहुत अच्छा सोर्स है आपका। देन उसके बाद हम इसमें देखते हैं गवर्नमेंट सोर्सेज। गवर्नमेंट सोर्सेज क्या होते हैं, लाइक रेफर टू पीआईबी, दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। आप इससे अपना कवर कर सकते हैं करंट अफेयर। देन इसके अलावा योजना, कुरुक्षेत्र मैगजीन्स। ओके, तो ये कुछ आपकी मैगजीन्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स। सो इसके लिए आप इन मैगजीन्स भी फॉलो कर सकते हो, योजना, कुरुक्षेत्र। एंड लिंक विथ सिलेबस, रिलेट करंट अफेयर टू स्पेसिफिक टॉपिक इन द जीएस सिलेबस फॉर अ बेटर ग्रास्प। सो आप एक अपना अच्छे से आपको अपना जो करंट अफेयर को आप स्पेसिफिक टॉपिक जो आपके जीएस में होते हैं, उससे आप सिलेबस को एक आपको मतलब उससे काफी सिलेबस आप कनेक्ट कर सकते हो। करंट अफेयर से भी आपका जीएस में भी आप उसे यूज कर सकते हैं। तो आप उसको पूरा एक कोरिलेट करके पढ़ते हो, तो उससे आपकी क्या होता है प्रिपरेशन में काफी हेल्प होती है। तो ये कुछ टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज हैं कि आप इनको इस टाइप से और ये कंटेंट आप अपना पूरा कवर अप करते हो, तो इससे आपकी एक काफी हेल्प हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। एस्से राइटिंग आप अपना फोकस कर सकते हो। तो उससे क्या होता है कि ये आपका जो मेंस में इंपॉर्टेंट पार्ट है, इन पे आप फोकस कर सकते हैं। रेगुलर रिवीजन आपको करना होता है। जॉइंट टेस्ट सीरीज आपका जब एक प्रॉपर आप रिवीजन कर लेते हैं, सिलेबस हो जाता है प्रीलिम्स का, देन आप उसके बाद मेंस में, जब आप मेंस की बात कर रहे हैं, मेंस में जब आता है तो आपका जब कवर हो जाता है पूरा पार्ट, आप सिलेबस कवर अप कर लेते हो, तो आप उसके बाद अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। उससे आपको पता चलता है कि आपको कि कितना आपको नॉलेज है, कितना आप आंसर को अच्छे से आर्टिकुलेट कर रहे हो, कितने वर्ड्स में आप उसको प्रेजेंट कर पा रहे हो। तो ये सारी चीज एक टेस्ट सीरीज से ही आपकी इंप्रूव होती है। सो मेक श्योर आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो अपनी एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी है आपको। ओके, देन स्टे पॉजिटिव एंड एडेप्टेबल। सो आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन के अंदर आपको पॉजिटिव रहना है, एंड आपको काफी मोटिवेटेड रहना है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, और आपको अपनी जो चीजें हैं उनको अच्छे से पॉजिटिवली ग्रेस्प करना है। एंड हेल्दी एंड टाइम मैनेजमेंट, और आपको अपना टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, एंड पूरी प्रिपरेशन में आप अपने आप को फिट एंड हेल्दी एंड मेंटली स्ट्रांग रख के आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। सो ये ही कुछ टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज थी आपकी मेंस पे, आप जब प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो आपको फोकस करना चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड आपको जो मैंने सारी आपको कुछ स्ट्रेटेजीज बताई हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। थैंक यू।